नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 13 जनवरी करंट क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई कि 13 जनवरी को जो हुई घटनाएं हैं या 13 जनवरी को जो न्यूज़ें आई हैं जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आज बात हम करते हैं इन घटनाओं के बारे में। इससे पहले आप ये जान लीजिए भाई कि अगर आपको लगातार करंट पढ़ना है और भाई रेगुलर करंट पढ़ना चाहते हो, डेली करंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें भाई और सब्सक्राइब भी करें। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं पहली घटना आज क्या है। तो भाई आपको मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, अगर आपने क्लास ली हो करंट की भाई, कि जर्मनी के चांसलर कहाँ आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। मैंने ये भी कहा था अगर ये भारत आएंगे तो भारत की और इनके बीच कुछ डीलें होंगी भाई, उनकी बातें भी होंगी। क्लियर है कि नहीं? तो भारत वो आ चुके हैं। कब आए भारत? वो 12 जनवरी को आए। तो मोदी साहब और जर्मनी चांसलर जो हैं इनके बीच भाई क्या हुई, कुछ डील हुई, उनकी बातें अब यहाँ होने वाली। क्या लिखा है? भारत और जर्मनी ने डिफेंस प्रोडक्शन के एग्रीमेंट पर साइन किया भाई। किस साइन किया है? एग्रीमेंट पे साइन किया है। गुजरात के गांधीनगर में 12 जनवरी को पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बीच मीटिंग हुई। भाई बेटा मीटिंग कहाँ हुई है आपकी? तो मीटिंग हुई है गुजरात के, कहाँ हुई है बेटा? गांधीनगर में हुई। गुजरात कहाँ हुई बेटा मीटिंग? गांधीनगर में हुई है। किसके बीच हुई है? पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इनके बीच मीटिंग हुई है। अगर बात करें डीलों की भाई, मीटिंग में क्या क्या बातें हुई होंगी, तो क्या हुआ है? भारत ने जर्मनी की थुसेन ग्रुप कंपनी से, भाई कौन सी कंपनी? थुसेन ग्रुप कंपनी से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच 6 एडवांस पनडुब्बी के प्रोडक्शन के लिए डील की। भाई किसके बीच? थुसेन ग्रुप कंपनी है, इसके साथ कितनी भाई? 6 एडवांस पनडुब्बी के लिए क्या हुई है? इनके बीच डील हुई भाई, प्रोडक्शन के लिए क्या हुई है? डील हुई है। भारत और जर्मनी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब डॉलर पहुंच गया। भाई कितना पहुंच गया? 50 अरब डॉलर पहुंच चुका है। किसके बीच? भारत और जर्मनी के बीच जो व्यापार है वो कितना पहुंच गया बेटा? वो पहुंच चुका है 50 अरब डॉलर पहुंच चुका है। अगला है जर्मन चांसलर फ्रेडरिक 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं और फ्रेडरिक मर्ज की ये पहली भारत यात्रा है। जो फ्रेडरिक मर्ज हैं जर्मन चांसलर, वो पहली बार भारत यात्रा पे आए हैं। इससे पहले चांसलर ओलाफ स्कोल्ज 2023 में आए थे भारत में और अक्टूबर 2024 में भारत आए थे। क्लियर है कि नहीं? तो याद इसमें क्या रखना है? तो पहले याद रखना है भाई ये डील थुसेन ग्रुप कंपनी के साथ की है भारत ने। कितने भाई? 6 एडवांस पनडुब्बी के लिए की है और साथ में इनका जो व्यापार है वो कितना पहुंच चुका है? 50 अरब डॉलर पहुंच चुका है। ये आपको चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं इन घटना के बारे में, देखते हैं। अब मैंने कल आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि इसरो ने PSLV C2 मिशन फेल हो गया है। मैंने कहा था आपसे फेल हो गया। अन्वेषा नाम सुना था? मैंने कहा था अन्वेषा एक सैटेलाइट जा रहा है जिससे पिक्चर अच्छे आएंगे भाई, जिससे कि हमारे यहाँ जो घुसपैठिए आते हैं या झाड़ी में छुप जाते हैं, कुछ भी होता है तो उनको वो स्कैन कर लेगा, उनके फोटो अच्छे से खींच लेगा। मैंने कहा था हमारी आंखें 7 रंग को देख पाती हैं, बेजानी हैप्पी नाला, लेकिन ये कितने रंग पहचान लेगा? 100 से अधिक रंग भाई पहचान लेगा, 100 रंग ये पहचान लेगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? ये मिशन भाई कल लॉन्च हुआ था और कल ही क्या हो गया? फेल हो गया। सुबह कल 10:18 पर यह मिशन फेल हो गया। टारगेट था कि पृथ्वी से 600 किलोमीटर ऊंची कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा, लेकिन भाई ये सुबह 10:18 पर फेल हो चुका है। कहां पहुंच के? 512 किलोमीटर पहुंच के। और ये फेल भाई कौन से राउंड में हुआ? ये तीसरे राउंड में फेल हुआ है, 3rd राउंड में ये फेल हुआ। देखो पढ़ते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का साल 2026 का पहला मिशन PSLV C62 फेल हो गया। भाई ये क्या हो गया? फेल हो गया। अब देखो कहां फेल हुआ। तो 12 जनवरी सुबह 10:18 आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था भाई। कितने भाई? 16 सैटेलाइट लेकर भाई ये उड़ा था। इसरो चीफ डॉक्टर बी नारायण ने कहा कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे स्टेप में भाई, तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण ये क्या हो गया भाई? फेल हो गया। भाई हमने कल चरण पढ़े थे भाई, पहला सॉलिड था, दूसरा लिक्विड था, फिर सॉलिड था, फिर लिक्विड था, अगर आपको याद है भाई। और जिनने क्लास पिछली नहीं देखी उसको भाई देखे, मैंने पढ़ाया था पूरा का पूरा ना। पिछले साल 18 मई को भी इसरो का PSLV 61
मिशन तकनीकी खराबी के कारण तीसरी स्टेज में ही फेल हुआ था। पिछला भाई ऐसा हो चुका है पहले भी, है ना। और इसी में वो अन्वेषा को ले गया था, किसको भाई, अन्वेषा सैटेलाइट था, उसको ले गया था। अभी मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखते हैं क्या होता है लॉन्च आपका अगला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली घटना क्या है भैया, तो अगला है केंद्रीय मंत्री अश्नवी वैष्णव ने G7 क्रिटिकल मिनरल्स बैठक में शामिल हुए। क्रिटिकल मिनरल्स भाई ऐसे मिनरल्स, ऐसे क्या बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं यार उन्हें, यार मिनरल्स मतलब खनिज, ऐसे खनिज भाई जो भाई बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में मिलते हैं, उनके भाई एक ग्रुप है, उसमें आपके 7 देश शामिल। देखो 7 देश कौन कौन से, तो 7 देश हैं आपके, देखो भाई कौन कौन से। तो एक तो भारत है, यूनाइटेड नेशन है, ब्रिटेन है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली और कनाडा, भाई ये 7 देश शामिल है ना। हुआ क्या भाई, इसमें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्नवी वैष्णव ने 12 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में G7 क्रिटिकल मिनरल्स की बैठक में हिस्सा लिया। भाई कौन सी बैठक में, G7 क्रिटिकल मिनरल्स की बैठक में हिस्सा लिया है। और ये कहां हुई थी, ये हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, किसने हिस्सा लिया है, अश्नवी वैष्णव, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। आगे देखते हैं भाई, G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टर्स लेवल की एक काउंसिलिंग है जो क्रिटिकल मिनरल्स के सिक्योर सप्लाई चेन के लिए काम करता है। 7 मेंबर्स के इस काउंसिल में भारत, यूनाइटेड नेशन, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा शामिल है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, तांबा जैसे दुर्लभ खनिज है ना शामिल हैं, जो डिफेंस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक बैटरी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे काम के लिए जरूरी हैं। बेटा यही आपके क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं भाई। ऐसे कुछ नाम बताए उनने, लिथियम हुआ, कोबाल्ट हुआ, ग्रेफाइट हुआ और तांबा हुआ। भाई यही हमारे क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिनके लिए भाई क्या किए, मीटिंग किए। कितने भाई देशों ने, 7 देशों ने मीटिंग किए, या 7 मेंबर्स ने क्या किया, आपस में मीटिंग की। 7 मेंबर कौन कौन से आपके, यूनाइटेड नेशन भाई पूरा, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा, और साथ में हम भारत, इंडिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला भाई क्या है आपका, यूएन इंटरनेशनल कोर्ट में अब म्यांमार रोहिंग्या नरसंहार की जन सुनवाई होगी। आपको बताया कुछ टाइम पहले म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिमों को भगा दिया गया था और उनको मारा था, काटा, जो भी हुआ था उनके साथ, उनको भगा दिया। आपको पता है वो कहाँ आके बसे थे, कुछ हमारे पश्चिम बंगाल में आके बस गए थे, है ना, या फिर कुछ हमारे जो हमारा दक्षिण उत्तर पूर्वी एरिया वहां आके बस गए थे। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार रोहिंग्या नरसंहार मामले पर सुनवाई होगी। अब भाई यहाँ पे ये मामला कहां पहुंच चुका है, आपका इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच चुका है। आप मुझे कमेंट्स करिए भाई, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहां पे, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहां पे, इसको आप भाई मुझे कमेंट्स करके बताइए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये केस 2019 में द गाम्बिया ने दायर किया था, जिसने आरोप लगाया था कि म्यांमार ने 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन, नरसंहार रोकथाम एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ नरसंहार किया था। भाई इन्होंने 2019 में ये केस लगाया था और दावा किया था कि 1948 में एक एग्रीमेंट था। कौन सा एग्रीमेंट था, नरसंहार रोकथाम एग्रीमेंट। इसका उल्लंघन किया भाई किसने किया, म्यांमार ने। और क्या लगाया भाई, रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनका नरसंहार हुआ था। यह सुनवाई द गंबिया बनाम म्यांमार के तहत हो रही है, जिसमें 11 देशों ने गाम्बिया का सपोर्ट किया। भाई कितने देशों ने, 11 ने किसका सपोर्ट किया, गाम्बिया का। 2019 में हुई शुरुआती सुनवाई के दौरान म्यांमार के तत्कालीन नेता आंग सान सू ने गाम्बिया के आरोपों को अधूरों और भ्रामक करार दिया था। भाई ये उन्हें दिया था, किसने भाई, तत्कालीन नेता थे आंग सान सू ने इसको भ्रामक करार दिया था। आगे देखते हैं भाई आगे क्या है। चलो अगला हमारा है स्विस राइटर। भाई स्विस राइटर थे एरिच वॉन, क्या नाम था, एरिच वॉन डेनिकेन का निधन हो गया। नाम क्या था, एरिच वॉन डेनिकेन का भाई क्या हो गया, निधन हो गया। एरिच वॉन डेनिकेन का भाई क्या हो गया, निधन हो गया। भाई ये कौन थे, राइटर थे भाई, लेखक थे। बेस्ट सेलर स्विस राइटर एरिच वॉन डेनिकेन का निधन हो गया है भाई 90 साल की उम्र में। ये दिख रहा है आपको ये व्यक्ति, भाई ये कौन है, आपके स्विस राइटर हैं, इनका नाम है एरिच वॉन डेनिकेन।
क्लियर है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। 1968 में उनकी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स पब्लिश हुई थी, जिसकी 63 मिलियन से ज्यादा कॉपी बिक चुकी हैं। उनकी इस किताब में प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतों से जुड़ी थ्योरी है, जिसमें दावा किया गया है कि पुराने काल में एलियंस ने पृथ्वी का दौरा किया था। भाई ये लेखक जो है ने दावा किया था अपनी बुक के अंदर कि प्राचीन काल में पहले भाई एलियंस हमारे भारत दौरे पर आए थे। वाह यार, मतलब कोई मिल गया वहीं से बनी हुई पक्का, कोई मिल गया एलियंस आया था ना, वो जादू ओम 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 है ना, वो यहीं का भाई कंसेप्ट है पूरा और इसी बुक तक। 2003 में उन्होंने स्विट्जरलैंड में मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क भी खोला था, जो 3 साल बाद बंद हो गया। इन्होंने एक पार्क खोला था, पार्क का नाम था मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क। क्या नाम था? मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क। भाई कहां पे था? स्विट्जरलैंड में। अब वो क्या हो गया भाई? बंद हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं अगली घटना क्या है आपकी। अगली घटना है सिंगर प्रशांत तमांग का निधन हुआ। सिंगर प्रशांत तमांग का भाई क्या हो गया? निधन हो गया। इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर रहे प्रशांत तमांग का 11 जनवरी को कार्डियक अरेस्ट के कारण भाई क्या हो गया? निधन हो गया। और इनकी उम्र कितनी थी? मात्र 43 साल की उनकी उम्र थी। ठीक है भाई, ये कौन थे? सिंगर थे। सिंगर साथ में कौन थे? ये एक्टर भी थे, है ना। कुछ फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग भी किया, जैसे एक वेब सीरीज थी पाताल लोक, वहां इन्होंने एक्टिंग की थी। अभी आप एक फिल्म आ रही है सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान, वहां भी इन्होंने एक्टिंग की है ना, और साथ में कुछ गाने भी गाए, है ना। चलो, यह वेब सीरीज पाताल लोक के दूसरे पार्ट में भी नजर आए थे प्रशांत। इसके अलावा सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले हैं। 17 अप्रैल को सिनेमा घरों में ये रिलीज होगी भाई, तो गलवान में नजर आएंगे, उससे पहले इनका इंतकाल हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है आपका। अगला है पश्चिम बंगाल के सीनियर वाम नेता समीर पुत्ता टुंडू। नाम कितना खतरनाक है यार, समीर पुत्ता टुंडू। भाई क्या थे? सीनियर वाम नेता। कौन थे? समीर पुत्ता टुंडू। पश्चिम बंगाल के सीनियर वाम नेता समीर पुत्ता टुंडू का 11 जनवरी को भाई क्या हो गया? निधन हो गया। और ये कितने साल के थे? 74 साल के थे। समीर पुत्ता टुंडू भाई क्या थे? ये नेता थे और इनका हो गया निधन। इनका क्या हो गया भाई? निधन हो गया। चलो देखते हैं आगे। समीर पुत्ता टुंडू पश्चिम बंगाल के वाम आंदोलन के प्रमुख चेहरे में शामिल। भाई कौन से आंदोलन में? वाम आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। उन्होंने पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म PDS की सह स्थापना की। इन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ चले आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। याद इतना रखना भाई, समीर पुत्ता टुंडू कौन थे भाई? तो कौन थे भाई? ये नेता थे। ये थी भाई आज की खबर, आज की घटना है 13 जनवरी की। हम लोग लगातार आपको क्लास लाते रहेंगे करंट की, बिल्कुल एक के बाद एक रेगुलर भाई। फिर आपको लास्ट में आके एक मंथली करंट का वीडियो भी डाल देंगे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।